बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यशूआ बिन सराख की किताब उसका 51 बाब। यशूआ बिन सराख की दुआ। यशूआ बिन सराख की दुआ। ए खुदावंद बादशाह, मैं तेरी सताइश करूँगा और खुदा अपने निजात देने वाले की हमद करूँगा। मैं तेरे नाम की हमद करूँगा क्योंकि तू मेरी जिंदगी का सहारा है और तूने मेरी जान को मौत से बचाया। तूने हलाकत से और जुबान की चुगली के फंदे से और झूठ घड़ने वाले होंठों से मेरे जिस्म को बचाए रखा। और जो मेरे खिलाफ खड़े थे उनके मुकाबले में तू मेरा मददगार रहा। और अपनी बड़ी रहमत और अपने नाम से तूने मुझे उनके फंदे से छुड़ाया जो फाड़ खाने के लिए मेरी घात में थे, और उनके हाथ जो मेरी जान के ख्वाह थे। और बहुत सी मुसीबतों से तूने मुझे बचाया। शोले के गला घोंटने से जो मेरे गिरद है और आग के दरमियान से जिसे मैंने सुलगाया ना था। आलम असफल के शिकम की तह से और नापाक जुबान से और झूठ गांठने वालों से और फरेबी जुबान के तीरों से मेरी जान मौत के नज़दीक पहुंची और मेरी जिंदगी आलम असफल के करीब हुई। मैं हर तरफ से घेरा गया और कोई मददगार ना था। मैंने आदमियों से फरियाद दुरुस्ती चाही पर ना हुई। तब ए खुदावंद मैंने तेरी रहमत को याद किया और तेरे कामों को जो ज़माने के शुरू से हैं, कि तू अपने इंतज़ार करने वालों को कैसे छुड़ाता है और उन्हें अक़वाम के हाथ से कैसे रिहाई देता है। पास मैंने ज़मीन से अपनी इल्तिजा बुलंद की और आलम असफल के दरवाजे के पास ही से मैंने फरियाद की। और मैंने पुकारा, है खुदावंद तू ही मेरा बाप है, क्योंकि तू मेरा कादर मुखलस है। कादर मुखलस है। मुसीबत के दिन यानी तबाही और बर्बादी के दिन मुझे तर्क ना कर। मैं हर वक्त तेरे नाम की हमद करूँगा और सताइश करता हुआ तेरे गीत गाऊँगा। और खुदावंद ने मेरी दुआ सुनी और मेरी फरियाद पर कान लगाया। उसने मुझे हलाक होने से बचाया और बुरे वक्त से मुझे छुड़ाया। तो इस वास्ते मैं तेरी सताइश करूँगा और तेरी हमद करूँगा और खुदावंद के नाम को मुबारक कहूँगा। अलफ मेरे बचपन में पेश तारीफ की कि मैं आवारा फिरा। मैंने अपनी दुआ में अलानिया हिकमत के लिए इल्तमास की। हैकल के सामने मैंने उसके लिए दुआ की और इंतहा तक उसकी तलाश में रहूँगा। जीम। उसने पकने वाले अंगूर की तरह शगुफे निकाले और मेरा दिल उससे खुश हुआ। दाल मेरे पाँव इस्तकामत में पड़े और बचपन ही से मैं उसके नक्शे कदम पर चला। मैंने अपना कान जरा सा झुकाया और तवज्जो दी और अपने लिए बहुत तदीब हासिल की। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जिसने मुझे हिकमत दी मैं उसकी तमजीद करूँगा, क्योंकि मैंने इरादा किया कि उसकी तलकीद करूँ। मैं नेकी का ख्वाहिशमंद हुआ और शर्मिंदा न होऊंगा। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की और अपने हर अमल में तजस करने से बाज ना आया। मैंने बुलंदी की तरफ अपने हाथ पसारे और मैं अपनी जहालत पर रोया। मैंने अपने आप को उसकी तरफ मतवज्जा किया और पाकीज़गी से उसे पाया। शुरू ही से मैंने उसे अपने दिल में रखा, इस वास्ते मैं तर्क नहीं किया जाऊँगा।
میرا باطل اس کی تلاش میں بے قرار رہا، اس لیے میں نیک ملکیت کا مالک ہوں گا۔ خداوند نے مجھے اجر کے طور پر زبان عطا کی، تو اسی سے میں اس کی حمد کروں گا۔ اے بے ادبو، میرے نزدیک آؤ اور میرے درس خانے میں فراہم ہو۔ تم اس میں کیوں دیر کرتے ہو؟ تم ان باتوں سے کب تک مرحوم رہو گے؟ میں نے اپنا منہ کھولا اور کلام کیا، تم اسے بغیر قیمت کے اپنے لیے خریدو۔ تم اپنی گردنیں جوئے کے نیچے جھکاؤ اور تمہاری روحیں تادیب حاصل کریں۔ وہ اپنے تلاشیوں کے لیے فریب ہے، جو محنت کرے وہ اسے پائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں نے کیسی تھوڑی محنت کی اور اپنی روح کے لیے بہت راحت حاصل کی۔ چاندی کی بڑی رقم دے کر یہ تادیب لو اور اس کے ذریعہ سے بہت سا سونا کما لو۔ تمہاری جان میرے دارالعلم میں شادمان ہو، تو اس کی ستائش کرنے میں تم شرمندہ نہ ہوگے۔ عین وقت پر اپنا کام کرو تو خداوند اپنے وقت میں تمہارا اجر تمہیں دے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر۔ آمین۔